हेलो गाइस। देखो मैंने ऐसे ही बोला था कि हम गवर्नमेंट के टैक्स का एआई और बजट एलोकेशन एआई बनाएंगे। तो वो जो पहले वाला था ना वर्जन, वो दिखाया था, तो वो था स्टेट के लिए। अगर एक कोई स्टेट को पैसा मिल एलोकेट होता है तो उसको स्टेट के डिपार्टमेंट के हिसाब से कैसे पैसे को हम बांट सकते हैं, उसका एआई था वो बजट। और अभी जो ये काम कर रहा हो ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, जो एक फाइनेंशियल ईयर पे जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, है ना, तो इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, सबको मिला के जो एक पैसा मिलता है, जैसे कि 40 लाख करोड़ या 33 लाख करोड़ ऐसा मिलता है ना, एक टैक्स का पैसा बस बोल रहा हूँ। तो उसके ऊपर और गवर्नमेंट पैसा जोड़ता है, लोन का या हो गया कुछ अर्निंग भी हो गया गवर्नमेंट का, सो एक्सेस ड्यूटी वगैरह भी हो गया, है ना। तो सबको मिला के वो जैसे और एक 50 या 40 लाख करोड़ का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाती है। तो वो कैसे बजट को एलोकेट करती है मैं नहीं जानता, और मुझे बस ये आइडिया है कि एआई की मदद से हम इसके पे मतलब इंटेलिजेंट के मदद से एआई की इंटेलिजेंट है ना, तो एआई से हमको क्या फ़ायदा, हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं गवर्नमेंट पे। तो उसका फ़ायदा हम डाटा के बेस के ऊपर, एआई तो नहीं जानती कि करप्शन कहाँ करना है। जैसा तुम उसको सिखाओगे, जैसा उसको ट्रेन करोगे, वैसे वैसे वो तुमको सजेस्ट करेगा, डिसीजन लेगा। तो अगर हमें गवर्नमेंट की सेंट्रल हमारे पूरे देश की जो डिपार्टमेंट्स है, तो उस पे अगर हमको सही तरीके से फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा हमारा देश कहाँ पे खड़ा रहता है, रोड के हिसाब से, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। तो ये देखो पैरामीटर हमने डिसाइड किया है कि इसको ले लेंगे। ये सब टोटल बजट इन लाख करोड़ ये तो होगा। तो जीडीपी का ग्रोथ, इन्फ्लेमेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बाई हेल्थ केयर, एजुकेशन गैप कितना है, ये है ग्लोबल लेवल पे। तो हम डेवलप कर रहे हैं इसको एआई के साथ मिलके। तो इंटरनेशनल ये आइडिया मेरा है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का, है ना, इंडेक्स कहाँ पे रहता है, तो इसको लेंगे। फिर इसका मैं ये डाटा जनरेट कर रहा हूँ, सिंथेटिक डेटा। और ऐसे ही नहीं है, मैंने ये यूनियन जो बजट का वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किया था। जो बजट का वेबसाइट है ना गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का डेटा, तो वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो ये सब डेटा है, CSV फाइल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखो ये रियल डेटा है। तो ये रियल डेटा, एक्सपेंडिचर, ये सब रियल अमाउंट है। इसको मतलब लेके बेस बना के हम ये सिंथेटिक डेटा, मतलब सिंथेटिक डेटा मतलब कंप्यूटर जनरेटेड डेटा है ना। तो हम कंप्यूटर जनरेटेड डेटा, जैसे कि मॉडल को ऐसे ट्रेन करेंगे कि मॉडल सीखेगा कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे बजट को एलोकेट करती है, तो उससे वो ट्रेन करेगा, है ना। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं तो एआई वो सीखेगा कि हाँ गवर्नमेंट ऐसा करती है। और हमने सोचा था कि जो गवर्नमेंट, जैसे कि एक डिपार्टमेंट में कितना, जैसे कि मान लो 10 करोड़ से या 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच ही उस डिपार्टमेंट में बजट जाता है, मानो कि एजुकेशन पे। तो हमने सोचा था कि हम इसी लिमिट के अंदर ग्लोबल इंडेक्स, हमारे एजुकेशन पूरी पृथ्वी में, है ना, ग्लोबली कि कहाँ पे आता है, तो अगर बजट एलोकेट करेंगे हम तो इसी गवर्नमेंट जो पास का डाटा है 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ के बीच ही हम मानो रखेंगे बजट को एलोकेट, जब नेक्स्ट करेंगे एआई पे डिक करेंगे। पहले ऐसे सोचा था, मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हमारा देश एजुकेशन के लेवल पे बहुत पीछे है, तो ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट का जो बजट था उसका जो लिमिटेशन था, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इसको मानेगा नहीं। एआई देखेगा कि हमारे देश का जो एजुकेशन है हो गया, है ना, तो हेल्थ केयर हो गया, तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम कहाँ पे आते हैं, तो उसके बेस के पे एआई बजट को, अमाउंट को ऊपर रखेगा या कमा घटा देगा। ये ऐसा नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट को देखा एक साथ देखेगा कि कहाँ पे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते। तो मैं बना रहा हूँ इसको अभी,
है ना? तो मैं सिनेरियो डालूँगा यहाँ पे, मॉडल को बनाने के बाद सिंथेटिक डेटा भी जनरेट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली कैसा प्रेडिक्ट करता है देखूँगा इसका, है ना? अगर हो सके अगर हो सके तो मैं इसको इन नेट पे भी डालने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट होने के बाद तुम लोग भी इस एआई को देखना, टेस्ट कर सकोगे। जब मैं डालूँगा तो तुम अपना डालो डाटा, डाटा डाल के कैसे ये मॉडल सही काम करता है नहीं, तुम भी टेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा तुमको सोचा अपडेट दे दूँ, तो ऐसा है, अभी काम कर रहा हूँ इस पे ऊपर।